Hello students, welcome to all in this class of social science once again. The students, today we are going to discuss the life on the earth. In this chapter, we will discuss about the plant kingdom and the animal kingdom. The students, when our earth was formed, then it was a barren planet without any life. The first form of life appeared the water bodies as plants belonging to flora world. With the passage of time, plant life gave way to another form of life, that is fauna, which means animal kingdom. सो बेटा मिलियन ऑफ ईयर्स तक अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी. इट्स जस्ट ए बैरन प्लैनेट. बंजर थी अर्थ, ना तो कोई पेड़ पौधे ना ही कोई पशु पक्षी. सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाटर बॉडीज में दिखाई दी एज अ प्लांट्स, जो कि प्लांट किंगडम से रिलेटेड है. धीरे धीरे प्लांट्स लाइफ ने लाइफ के दूसरे फॉर्म को रास्ता दिया, दैट इज फोना, जिसका मीनिंग होता है एनिमल किंगडम. द वर्ड फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट किंगडम. व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन फ्लोरा, फोना एंड ह्यूमन बींग्स with their environment, then it is known as ecosystem. Homo sapiens were the first human beings appeared on the earth. So बेटा जब फ्लोरा, फोना और ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन उनके एनवायरनमेंट के साथ होता है तो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है. ह्यूमन बींग्स जो सबसे पहले अर्थ पर अपीयर हुए या दिखाई दिए उन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इन आवर सोलर सिस्टम द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज फाउंड. द लिविंग जोन of our earth is known as biosphere. Biosphere has been divided into two parts, that is the plant kingdom and the animal kingdom. Both the plant and the animal kingdom live together in harmony. In biosphere, the living things and non-living things dependent on each other. So बेटा हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ प्रेजेंट है, और हमारे अर्थ के इस लिविंग जोन को, जीवित क्षेत्र को बायोस्फीयर कहा जाता है. बायोस्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द प्लांट किंगडम एंड सेकेंड वन इज एनिमल किंगडम. दोनों किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, सद्भाव रूप से इकट्ठे रहते हैं. बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. द स्टूडेंट्स, द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सन, एयर एंड वाटर. हेंस they are known as food factories. On this earth, plants provide food for animals, and animals also provide soil nutrients which are helpful for the growth of plants. So but non-living things like sun, air and water की help से plants अपना food prepare करते हैं. That's why इनको food factories भी कहा जाता है. इस अर्थ पर प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स सोयल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बींग्स. डियर स्टूडेंट्स, वी द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर एज वी फुलफिल आवर बेसिक नीड्स फ्रॉम इट. Human beings consume both plant food as well as animal food. Human beings are the only form of life in the biosphere which have molded the environment according to its needs.
बेटा ह्यूमन बींग्स जो बायोस्फीयर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसी से ही पूरी करते हैं। यू नो वेरी वेल, ह्यूमन बींग्स प्लांट फूड एंड एनिमल फूड दोनों का ही कंजम्पशन करता है। मीन्स ह्यूमन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन है। ह्यूमन बींग्स ही लाइफ का एकमात्र रूप है जिसने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। Dear students, let's now discuss about the plant kingdom. In order to study the plant kingdom, we have to discuss about various vegetation belts of the world. Vegetation includes forests, grasslands, bushes and shrubs. The vegetation vary from place to place due to variation in climatic conditions. For example, around the equatorial region, where the temperature and rainfall is very high throughout the year, trees are tall and dense. So dear students, प्लांट किंगडम को स्टडी करने के लिए हम यानी प्लांट किंगडम को जानने के लिए हम वर्ल्ड के डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट्स को भी स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वेजिटेशन बेल्ट्स में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, बुशेस एंड श्रब्स यानी झाड़ियाँ भी इंक्लूड होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन की वजह से वेजिटेशन एक जगह से दूसरी जगह पर डिफर होती है। फॉर एग्जांपल, इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल की वजह से इवन थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई रहता है, तो वहाँ ट्रीज लंबे और घने होते हैं। द स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड high temperature and rainfall helps in the growth of plants and animal life. On the other hand, in the desert areas where the temperature is high and rainfall is less, the plant and animal life is limited. यानी high temperature and rainfall, इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ की ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं। वहीं दूसरी ओर डेजर्ट एरिया में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल काफ़ी कम होती है, इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए ये जो ऐसी लाइफ सूटेबल नहीं होती, ऐसी कंडीशन सूटेबल नहीं होती हैं। द स्टूडेंट्स, द वेजिटेशन बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर location and the climatic conditions. These are tropical hardwood forest, grasslands, deserts and temperate softwood forests. Dear students, let's now discuss about the tropical hardwood forests. These forests are found in tropical regions between 23.5 degree north to 23.5 degree south. On the basis of different climate conditions and vegetation, these forests can be divided into two groups. First one is equatorial or tropical evergreen forest and tropical deciduous forests. So beta, tropical hardwood forest tropical regions में 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेजिटेशंस के बेस पर इन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Tropical evergreen forests are known as equatorial forest as these are found on both sides of the equator between 10 degree north and 10 degree south latitudes. Tropical evergreen forest बेटा उसको equatorial forest भी कहा जाता है क्योंकि ये forest 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच इक्वेटर के दोनों साइड्स में पाए जाते हैं। These forests are mainly found in Zaire Basin in Africa, Amazon Basin in South America and few islands in Southeast Asia.
यानी ये फॉरेस्ट बेटा अफ्रीका में जायरे बेसिन, साउथ अमेरिका अमेजन बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ आइलैंड्स यानी द्वीपों में पाए जाते हैं। These areas receive high rainfall throughout the year and temperature remains very high. So, the forests remain green throughout the year and hence known as evergreen forests. इन एरियाज में पूरा साल हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी रहता है, इसीलिए ये फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं। दैट्स वाई इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल एंड द मेन ट्रीज of these forests are ebony, rubber, mahogany and rosewood. And let's now discuss about the tropical deciduous forest. These forests are found in 10° north to 23.5° north and 10° south to 23.5° south latitude. These areas receive moderate rainfall, or you can say average rainfall. In these forests, the trees shed their leaves in the dry season. इन फॉरेस्ट में ट्रीज ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज आर नॉट वेरी हाई, दे आर ऑफ मीडियम हाइट। द मेन एरियाज वेयर दिस फॉरेस्ट आर फाउंड that are India, China, Eastern Brazil. Important trees are in this forest are sal, teak and bamboo. The students, let's now discuss about the grasslands. These are the areas where the vegetation is mainly dominated by grass and grass-like plants. These are found in the areas of very less rainfall with varying temperature. Grasslands में vegetation mainly grasses और grass-like plants की form में ही पाई जाती है। Grasslands different temperature conditions के साथ बहुत कम rainfall वाले areas में पाई जाती है। On the basis of climatic conditions, grasslands can be divided into two groups, that are tropical grassland and the temperate grasslands. Let's now discuss about the tropical grasslands. These are located between the equatorial forest and the hot desert in both the hemispheres. बेटा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच स्थित है। These grasslands or areas receive about 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी यह लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर वेरी थिक, रफ एंड टॉल। यह घास काफ़ी थिक यानी मोटी, खुरदरी और लंबी होती है। कैंपोस इन ब्राज़ील आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। The students, let's now discuss about the temperate grasslands. These grasslands are located in the temperate zone and the interior parts of the continents. यानी ये ग्रासलैंड घास के मैदान टेम्परेट जोन और कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स में लोकेटेड हैं। These grassland receives about 25 to 75 centimeter of rainfall. Sometime in these areas snowfall occur. इन ग्रासलैंड्स में 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और कभी कभी ये कौन सी फॉर्म में होती है? स्नोफॉल की फॉर्म में भी होती है। हेयर द ग्रासेस आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट, यानी यहाँ ग्रास छोटी छोटी और मुलायम होती है। These are known by different names in different regions. For examples, prairies in North America, pampas in South America, downs in Australia and velds in South Africa. Dear students, today in this module
we have discussed about the ecosystem, biosphere and got information about the plant kingdoms and two important categories of vegetation, that is tropical hardwood forests and grasslands. In next module, we will talk about the two more vegetation belts of forest and animal kingdom. Thank you. Stay blessed and stay happy.